दोस्तों जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा कि SSGT का एग्ज़ाम जो है चल रहा है, तो एक क्वेश्चन जो है 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को जो पूछा गया है क्वेश्चंस आज हम लोग पूरे सॉल्व करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम देकर के आ गए हैं वो अपना सभी मिला लेंगे कि कौन कौन से हम सही मारे हैं और कौन कौन से गलत मारे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। याद रखना दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो अपना अपना सभी मिला लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, टेराकोटा का हल कौन से हड़प्पा स्थल से पाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बनावली हरियाणा। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में स्थित है। अब आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार के लिए कौन सा राजस्व का एक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अष्टांग शुल्क। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा अष्टांग शुल्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या है, विच्छेदनीयता का सिद्धांत का दूसरा नाम बताओ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का काम संविधान में निहित और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आगे, कौन सा भौतिक कारक भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान मंगल पांडे किस रेजिमेंट में ब्रिटिश सेना के सिपाही थे। तो 34वीं बंगाल नेगेटिव हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काकेशस पर्वत किन के जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप और एशिया महाद्वीप को। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नरेंद्र कृष्ण क्रमकार का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन से, वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका दौरा कितने देशों के साथ व्यापार समझौता किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 20 देशों के साथ दौरा किया गया था दोस्तों। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 ईस्वी में इसका साझेदारी अधिनियम आया था। ठीक है, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सोपान संगीत कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य से, कि केरल राज्य से ये संबंधित है। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मौसमी घटनाएं कौन सी परत में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, स्टैंड यूपी इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2016 में। ठीक है, 2016 में स्टैंड यूपी इंडिया की शुरुआत हुई थी। मरे नदी का उद्गम कहाँ से होती है, यानी कि मरे नदी है उद्गम कहाँ से होती है। तो इसका याद रखना ऑस्ट्रेलिया आलपर से होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आलपर से। फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जो है, शेख हसीना कौन सी पार्टी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश अवामी से। ठीक है, फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि किसके लिए। तो केलों के लिए। बुरहानपुर जो है केलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है, डॉल्फिन ऑफ मैन किसको कहते हैं, यानी कि रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है, फिर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन जो है, भारत का विभाजन कब हुआ था। तो 1947 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो 1872 ईस्वी में भारतीय सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है, यामिनी रेड्डी कौन से द्वीप से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी, यानी कि जो कि आंध्र प्रदेश में ये जो है कुचिपुड़ी मनाया जाता है, नृत्य से संबंधित है। फूलदेई त्यौहार कहाँ के लोग मनाते हैं। ठीक है, फूलदेई त्यौहार जो है कहाँ के लोग मनाते हैं। तो उत्तराखंड के जो है लोग मनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है, नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया था। नीति आयोग का गठन जो है 2015 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है, हरित क्रांति की प्रस्तुति में किसने अहम भूमिका निभाई थी। हरित क्रांति की प्रस्तुति जो है किसने अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को एएमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की जो प्रस्तुति की किसने अहम भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा एएमएस स्वामीनाथन। ये सही आंसर है इसका। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका है, अनुच्छेद 51 के ए में किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 के ए जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है, रंगराजन समिति जो है कब गठित किए गए। ठीक है, यानी कि रंगराजन समिति जो है कब गठित हुई। तो 2012 में जो है रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2012।
उसके बाद है संशोधित आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत मुद्रित नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 4 बार करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है किसको बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फरीद। फरीद जो था शेर शाह सूरी के नाम से जाने लगा, फरीद, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कौन से वर्ष को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 और 51, ठीक है। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शोभना नारायण। क्या? शोभना नारायण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन से प्रोटीन से बाल बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैरेटिन। कैरेटिन जो प्रोटीन होता है इससे बाल बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में, ठीक है, जो कोलकाता अधिवेशन में आए थे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से मिला लीजिएगा। कौन सा अधिकार भारत में कहीं भी रहने और सब बसने का उपलब्ध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद है कौन से हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल में पोतगाह जैसी संरचना मिली है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में कौन सी नदियां अपना योगदान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर किन राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और राजस्थान, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरिके बैराज कौन से राज्य में स्थित है? तो हरिके बैराज जो है दोस्तों पंजाब, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की थी? तो 2009 में रिपोर्ट अपना पेश किए थे। उसके बाद है 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद कौन से राज्य से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड के हरनाबिल जो स्थल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनिशिएटिव एग्रीकल्चर जिला प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने खिलाड़ियों को खेलों में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। 2022 में खिलाड़ियों को सम्मान किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल किला इस्पात संयंत्र कौन से देश के तकनीकी सहयोग से इसका निर्माण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अलबरूनी, ठीक है। किताब उल हिंद के 80 अध्यायों में विभाजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का वेग अधिकांश कौन सी समय अवधि में स्थिर होता है, ठीक है। उसके बाद आंसर वो आपका हो जाएगा अल्पावधि में जो कि स्थिर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पुर्तगाली भारत के कौन से वायसराय ने गोवा पर कब्जा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अफोसो द अल्बुकर्क ने, ठीक है। अफोसो द अल्बुकर्क ने जो कि 1510 ईस्वी में मतलब अधिक किए थे अफोसो द, ठीक है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। फिर मकर संक्रांति में किसकी पूजा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूर्य को, यानी कि सूर्य को मकर संक्रांति के दिन पूजा की जाती है। भारतीय जनजाति का लोकप्रिय नृत्य बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा भवदाव।